बाबा आनंद जू करत मुदित मन यथा योग्य सत्कार। बाबा आनंद जू भगवान का यथा योग्य सत्कार कर रहे हैं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। भगवान को गौ के मूत्र गौ के गोबर से स्नान करवाया। इतने में भगवान शंकर आ गए भगवान के दर्शन करने। जब भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए तो मैया लल्ला को खिला रही थी और लल्ला मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैया लल्ला की मंद मंद मुस्कनिया को देख करके बड़ी भारी प्रसन्न हो गई। अब भैया भगवान के नामकरण संस्कार का समय आ गया। भगवान अभी तक 1 वर्ष के हैं। भगवान का जब नामकरण संस्कार करने का समय आया तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान के नामकरण संस्कार करने हेतु यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंच गए। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। अब गर्गाचार्य जी भी ये जानते थे कि अगर कंस को पता चल गया कि ये गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया तो कंस को पूर्ण तरीके से शक हो जाता कि होना हो यही भगवान है। भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने जन्म लिया। 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंच गए। जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंचे तो माता यशोदा को मन में शक हो गया, ये बाबा बड़ा खतरनाक है भैया, पता नहीं कौन सा बाबा है, मेरी तो समझ से परे है। माता यशोदा को अपने आप में बड़ा भयंकर भारी शक हो गया। और जब माता यशोदा को शक हुआ तो उन्होंने क्या किया, रोहिणी को अपने पुत्र को दे दिया। अगर बाबा में ताकत होगी तो बालक को पहचाना जाएगा। अब तो गर्गाचार्य जी थे, महान प्रद थे। रोहिणी चा महाभागा, रोहिणी महारानी के पास पहुंच गए। और जैसे ही रोहिणी महारानी के पास पहुंचे, रोहिणी महारानी और माता यशोदा को देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि होना हो यही मैया की माया है। गर्गाचार्य जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, अरे रोहिणी माता क्या बात है, माता यशोदा के पुत्र को लिए घूम रही हो? सबने तुरंत इशारा कर दिया, बाबा चुप हो है गयो। भैया बाबा ने मैया को बैठा लिया और बैठाल करके मैया की बड़ी सुंदर स्तुति सभी करने लगे। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंधेभ्यो ये नैवेद्योपजीवना। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंधेभ्यो ये नैवेद्योपजीवना। अरे राम, तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार को शुरू कर दिया। यशोदा के पुत्र का नाम बोले, इनके नाम अनेक अनूप, इनके नाम अनेक हैं, इसलिए इनके नाम अनेक होने के कारण हे माता यशोदा, मैं तेरे पुत्र का नाम कृष्ण और माता रोहिणी बल में अधिक होने के कारण तेरे बालक का नाम बलराम रखता हूं। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। दोनों बालक बड़े हो गए, आनंद आ गया। अब तो दोनों बालक खूब आनंद लेने लगे और सभी गोपियां भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न है। अब तो भगवान धीरे धीरे करके चलने लगे। अब भगवान जैसे ही चले तो भगवान के चलने से सर्वप्रथम भगवान के चलने से पहले कौन आ गया? भगवान खचुरते 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 गौशाला में पहुंच गए।
भगवान तो भगवान गाय को बड़ा प्रेम करते थे। आप लोगों से भी कहते गाय गाय से बड़ा प्रेम करो। आज गायों की कितनी बड़ी दुर्दशा है। भैंसिया सब जने घर में धर रहे और गैया का सब भगा रहे, काल को घर में बुला रहे और माता को बाहर निकाल रहे। इसी का नाम तो है कलयुग। रास्ते में हम लोग चले जाते हैं तो जगह जगह पर गौ माता की दुर्दांत दुर्दशा देखने के लिए मिलती है। रोड पे चले जाओ आप, सबसे बुरी दुर्दशा हमारे बुंदेलखंड के एरिया में गायों की जा रही है। गायों की बहुत बुरी स्थिति परिस्थिति है और गाय माता को लेकर के सब बड़े भारी परेशान है। अब भैंसिया तो सब पाल रहे, गैया का सब भगा रहे। अब किया क्या जाए। भगवान गौ को बड़ा चाहते थे। भगवान कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रगाढ़ अगर प्रेम किसी से था तो गौ माता से। गौ मूत्रेण, भगवान गौ का मूत्र भी पीते थे और गौ के थन में लग करके गाय का दूध भी पीते थे। भगवान ठुमक ठुमक पहुंच गए। गाय के थन में लग करके भगवान ने गाय का बड़ा सुंदर दूध को पिया। जब भगवान ने गाय के दूध को पिया तब तो कहा जाता धीरे धीरे करके भगवान और खड़े हो गए। अब तो भगवान ठुमक ठुमक की जगह भगवान अब तो चलना शुरू कर दिए। इतना चले जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान बड़े हो गए। भगवान के पदों को बड़ा देख करके शबरी गोपियां बड़ी भारी प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान ठुमुक ठुमुक चलवे, जहां से चलवे वहां से गोपियां देख ले भगवान जा रहे। भगवान को तुरंत पकड़ ले, एक कनुआ ठहर जा रे पद्मिनीवा, कहां को जाता है। भगवान देखे तुम्हें क्या मतलब, क्या लेना देना मेरे से, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हारा थोड़ी खाता अपना खाता। सबरी गोपियां ने कहा देख तो कितना चटर चटर बोलता है रे, ठहर जाए धरा, मक्खन खाना तेरे को। भगवान कहते बिल्कुल खाना भैया, खूब खाएंगे जरूर खाएं। अब गोपियां भगवान को सता रही, अरे कनुआ कहां को चला रे बदमनुआ। भगवान कहते तुम सबको क्या मतलब, हम तो कहीं भी जाएं। गोपियां कहती धरा धरा धरा, चल मक्खन खा ले। भगवान को पहले मक्खन खाना सिखाती और जब भगवान मक्खन की चोरी कर लेते सो सबरी गोपियां भगवान को पकड़ करके और भगवान के गालों को पकड़ करके तान रही हैं। भगवान करे मेरे गालों को मत तानो मत तानो मत तानो, ये मुरझाए हुए हैं। गोपियां कहती अब आज तेरी शिकायत हम माता यशोदा से करवेंगी। तू कितने बड़े बड़े काम करता है, शर्म नहीं आती, चोरी करता। भगवान बोले नहीं करेंगे, मैया से मत कहना। बताओ साहब, जिसके घर में कई हजार गायें हैं वो भगवान गोपियों के प्रेम के बस में आकर के चोरी करके गोपियों के साथ खेल रहा है। वही परमात्मा है, वही परमात्मा। अब मैं क्या कहूं, परमात्मा की अनुपम कृपा को देख करके सभी गोपियां बड़ी भारी प्रफुल्लित प्रसन्न हैं और गोपियों के कहने पे भगवान नृत्य कर रहे हैं। आहा, बड़ा भारी नृत्य, बड़ा भयंकर नृत्य भगवान कर रहे हैं। सबरी गोपियां भगवान को नचा रही हैं, बीच में गोपियां नचा रही हैं और अगल बगल में गोपियां नाच रहे हैं। वहां से देवी देवता देख रहे हैं कि संसार को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान आज गोपियों के बस में आकर के उनकी उंगलियों पर नच रहा है। कहानी का एक गीत चला, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, है भगवान की दीनहीन दशा। अब भगवान समझ गए गोपियां तो बड़ी खतरनाक है, नचा नचा के तो प्राण ले ले। महाराज जी भगवान समझ गए गोपियां बड़ी खतरनाक जो नचा नचा के प्राण ले ले। अब क्या करो जाए। भगवान ने आराम से मौका देखा, सब गोपियों से कहा बोले देखो सामने सांप। सबरी देखने लगी, भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके सीधे खिड़की के ऊपर खड़े होकर के बोले ले 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 ठेंगा, अब पकड़ ले मोकू। तू और सब गोपियों को चढ़ा रहा है, क्यों क्यों क्यों, तू ज्यादा डांस करवा रही थी, रुक जा, कल
तेरे घर में जितना मक्खन होगा पूरा सपाट सब खा जाऊंगा। दूसरे से बोले हाँ तू क्या कर रही थी, ठुमका लगा, मैं कल बताऊंगा तुझे। ठुमका तो ठीक है, 10 दिन तक तेरे घर का मक्खन सपाट कर दूंगा। तीसरी गोपी से बोले और तू मेरे गालों को तान नहीं थी, ध्यान रखना तेरे पति से इतनी मार पिटाई करवाऊंगा तेरे की पूरी जिंदगी भर रोएगी। सब गोपियां बोली पकड़ू, भगवान बोले ले पकड़। गोपियां जैसे भगवान को पकड़ने के लिए भागी, भगवान तो छलिया थे और भगवान गोपियों को छोड़ करके तत्काल वहां से भाग गए। अब दूसरे दिन भगवान नहीं आए, सभी गोपियां भगवान का इंतजार करने लगी और जब भगवान नहीं आए तो बुंदेलखंड की सरीला की माता भगवान के लिए रोने लगी।